सुप्रभात। मैं पुष्पा पारीक क्लास प्रथम को विषय हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी में है पाठ 3। पाठ का नाम है चींटी रानी। आपके भाग है उसका 2। चींटी। कल हमने देखा था कि आपने ई और ई की मात्रा में अंतर किया था, अर्थात छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में अंतर देखा था। आज हम देखेंगे कुछ शब्दों को और उन शब्दों के आगे आपको छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा लगाकर शब्द बनाने हैं। तो देखो, पहला है, ये आपके चित्र दिया हुआ है और आपके शब्द लिखा हुआ है से ता रे। अब आपको क्या करना है, इसमें बोलकर देखो, छोटी की मात्रा लगाओगे या बड़ी की मात्रा, तो आपको इसमें छोटी ई की मात्रा लगानी है। क्या बन जाएगा? सितार। क्या बन जाएगा? सितार। इसी तरह दूसरा चित्र देखो। दूसरे चित्र में आपके क्या दिया हुआ है, फिर शब्द लिखा हुआ है। शब्द अधूरा है, उसको पूरा करना है मात्रा लगाकर। तो क्या करोगे? छोटी ई की मात्रा लगाओगे। छोटी ई की मात्रा लगाओगे। च पर छोटी की मात्रा ची, ड़ पर छोटी की मात्रा ड़ी, य पर आ की मात्रा या। तो क्या बन गई? चिड़िया। चित्र आपके चिड़िया का दिया हुआ है। फिर आपका तीसरा चित्र है गलास। लिखा हुआ है गलास। आपको चित्र देखना है, फिर लिखना है। छोटी की मात्रा लगाओ, ग पर छोटी की मात्रा गी, ल पर आ की मात्रा लगी हुई है ला से। तो क्या बन गया आपके? गिलास। तो आपके चित्र भी गिलास का दिया हुआ है। इसी तरह आपको अब और शब्द देखने हैं। देखो, ये आपके चित्र दिया हुआ है। किसका चित्र दिया हुआ है? क ता ब लिखा है। इसमें भी आपको छोटी की मात्रा लगानी है, क्योंकि किताब का चित्र दिया हुआ है। तो क्या बन गया आपके छोटी मात्रा लगाने पर? की ता ब। अब आपके चित्र दिया हुआ है, आपके समझ में नहीं आ रहा होगा किस चीज़ का चित्र है ना? सूरज का चित्र दिया हुआ है, किंतु इसके चारों ओर जो प्रकाश फैला हुआ है वो क्या है? सूर्य अपनी किरणों को फैला रहा है। तो क्या आएगा? किरण। तो कै पे छोटी की मात्रा की, रे न, किरण। इसी तरह आपके देखो, अब चित्र दिया हुआ है। किसका है? हिरण का। तो आपको है पर छोटी की मात्रा लगानी है। ही रे न, है पर छोटी की मात्रा लगा के लिखोगे, क्या बन जाएगा? हिरण। तो बच्चों, आपको आज छोटी ई की मात्रा पता चल गई। अब आगे देखो, आपके चित्र के माध्यम से ही बड़ी ई की मात्रा के शब्द देखो। आपको यहाँ पर एक चील का, एक रस्सी का और एक किताब का चित्र दिया हुआ है। और आपके यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? चील। तो आपको शब्द आपके कौन से सही है? यहाँ पे चील सही है। तो देखो, बड़ी ई की मात्रा में आपके क्या आ गया? चील। चील आ गया ना आपके। बड़ी की मात्रा इसमें आपके आती है, किताब में बड़ी की मात्रा नहीं आती है। ये क्या है आपके? क्या बना हुआ है ये आपके? रस्सी। रस्सी में बड़ी की मात्रा आती है, किंतु आपके उसमें संयुक्त व्यंजन आए हुए हैं और आपको अभी संयुक्त व्यंजन नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। इसलिए आपको जरूरी नहीं है इसको समझने की, खाली बड़ी ई की मात्रा देख लो। रे, फिर आधा से पर बड़ी की मात्रा रस्सी। अब इसका है किताब। किताब का चित्र दिया हुआ है, इसमें कौन सी मात्रा आएगी? छोटी ई की मात्रा आएगी। कै पर छोटी की मात्रा लगी की, ता ब, किताब। इसी तरह अब आप देखो, मात्रा लगेगी छोटी की। है पर छोटी की मात्रा ही, रे न, हिरन। अब है ये आपके मोबाइल। तो ई कौन सी आई इसमें? बड़ी ई, मोबाइल।
और इसी तरह ये है राखी। राखी में भी आपके बड़ी मात्रा आती है, राखी। तो ख पर कौन सी मात्रा आती है? बड़ी ई की मात्रा आती है। तो आपको छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा के शब्द समझ में आ गए होंगे। अब आपको कुछ शब्द लिखने हैं, छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा के शब्द लिखने हैं। देखो नीचे लिखे गए अक्षरों से, सही है, नीचे लिखे गए अक्षरों से एक एक नए शब्द बनाने हैं आपको। नए शब्द बनाइए, नए शब्द बनाइए, बनाइए। तो आपके सामने कुछ वर्ण दिए होंगे, उससे आपको शब्द बनाने हैं। अब जैसे आपके सामने की लिखा है, तो आप इससे शब्द, नया शब्द बनाओ। क्या बन जाएगा? की ले। और कोई शब्द बनाओगे तो क्या बन जाएगा? की। आपके और शब्द बनाओगे तो क्या बन जाएगा? तो देखो की से बन गया कील, कीट। और अब इसी तरह आपको बनाना है मी से। आपके मी से बन गया, देखो मी। अगर आप और वर्ण जोड़ते हो, लय पर आ की मात्रा जोड़ दो, क्या बन गया? मिला। इसी तरह अगर दूसरा शब्द और नया बनाते हो तो बन गया मैं पर छोटी की मात्रा मित्र। क्या बन गया? मित्र। इसी तरह आप क्या बनाओगे? पै से, पी लिखा है आपके, पी से क्या बनाओगे? पी, पी। देखो पी से आपको शब्द बनाने थे, तो छोटी की मात्रा है पै पर, तो आप क्या बनाओगे इसे शब्द? पिन। और दूसरा क्या बन जाएगा? पिता। इसी तरह आपके नए पर बड़ी की मात्रा दी हुई है, इससे शब्द बनाने हैं आपको। क्या बन जाएगा? नीर, नीता। और देखो टैप, नीर का अर्थ है पानी, नीर माने पानी। अब टी का अर्थ है टीना, टीबा, टीला। आपने बालू का टीला देखा होगा ना, इस तरह से होता है ये, इसको बोल। हमारे राजस्थान में आपके बलुई मिट्टी है ना, रेत जो है वो कैसी है? बालू से भरी हुई है, तो उसके टीले बन जाते हैं। आपको मालूम है जैसलमेर में, जोधपुर में आपके इस तरह से टीले बन जाते हैं बालू के। इकट्ठी होकर बालू क्या करती है? इस तरह से टीले का रूप धारण कर लेती है। अब इसी तरह गै पे आपके छोटी की मात्रा दी हुई है, तो इससे आपको शब्द बनाने हैं। तो गै पे बने गी ला से गिलास, गिटार, गीरा। ये आपने शब्द बनाए। आप इसी तरह से और शब्दों को देख सकते हो। अगर मैंने दै पर छोटी की मात्रा, अब देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है, आपको उसमें बड़ी ई की मात्रा के जो शब्द हैं उसके नीचे आपको सही का निशान लगाना है। तो इसमें आपको कुछ चित्र दिए हुए हैं। देखो आपको चील का चित्र दिया हुआ है, फिर रस्सी का चित्र दिया हुआ है, फिर आपको किताब का चित्र दिया हुआ है। तो इसमें आपके सामने दो चित्र सही हैं, चील और रस्सी। तो आपको नाम लिखना है चील और रस्सी। इसके बाद में आपके हिरन का, मोबाइल का और राखी का चित्र दिया हुआ है। तो आपके इसमें सही शब्द में कौन है? तो आपको इसमें शब्द राखी लिखना है।
इसी तरह अब आपको सुलेख लिखना है ना। आपको काम करना है। देखो मैं कुछ शब्द लिख रही हूँ, आपको सुलेख लिख कर लाना है। 5वां प्रश्न है, नोटबुक में आपको सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है। पहला शब्द है आपके, क्या लिखा हुआ है ये? दिल। क्या लिखा हुआ है? दिल। फिर क्या लिखा हुआ है? हीरा। क्या लिखा हुआ है? बड़ी की मात्रा का है ये, हीरा। पहले छोटी मात्रा को धीरे बोलेंगे, इसको तेज बोलेंगे, हीरा। इसके बाद आपके शब्द दिया हुआ है हिमानी। क्या शब्द दिया हुआ है? हिमानी। उसके बाद में गिलहरी। गिलहरी। कैसे बोलोगे इसको? गिलहरी। तो पहले छोटी मात्रा को धीरे और बड़ी मात्राओं को हम तेज बोलते हैं। तो आपने देखी आज ई और बड़ी ई की मात्राओं को देखा और समझा। अब क्या करोगे? घर बैठे बैठे आप बोर हो गए होगे, तो देखो आपको ये चित्र देखना है ना। तितली का बहुत सुंदर चित्र है। तितली सबको अच्छी भी लगती है ना। तो आपको इसमें रंग भरना है और तितली भी खुश हो जाएगी और आप भी खुश हो जाओगे। तो देखा बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? ई और बड़ी की मात्रा, और दोनों मात्राओं में अंतर भी समझा। तो आपको यदि कोई समस्या आती है तो डीएवी स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।